एक ही जगह पर खड़े होकर अल्लाह की इबादत की थी और उस तभी से इनको 72 वलियों का सरदार माना गया है। तो कहते हैं कि इन्होंने करीब 12 साल तक बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए लंगर को लुटाते रहे और उसी की वजह से इनका नाम पड़ा शाबिर। वैसे इनका बचपन का नाम तो गाइस जब ये कलियर में आए, शरीफ में आए थे, तब यहाँ पर ऊंची जात और नीची जात का बहुत बड़ा भेदभाव चलता था। यानी नीची जात वालों को मस्जिद के अंदर नमाज तक पढ़ने नहीं दिया जाता। ये सिर्फ हिंदुओं में नहीं था। तो कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में गाइस। तो आज हम आए हैं कलियर। जैसे पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि हम कलियर आए थे, अब हम जा रहे हैं ज़ारत की तरफ, दरगाह की तरफ, जो हजरत शाबिर पाक की जो मज़ार है, हम उस तरफ जा रहे हैं, उसकी ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं गाइस। तो हम आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ उसकी आपको जो भी करामात है, जो भी हिस्ट्री है, वो हम आपको बताते रहेंगे गाइस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो गाइस जैसे ही आप यहाँ अंदर आएंगे, यहाँ में भी इस टाइम एंट्री गेट पर खड़े हुए हैं यहाँ के, और यहाँ से फिर हम अंदर चलते हैं। यहीं पर रास्ते में काफ़ी सारी शॉप बनी हुई है जहाँ पे आप मज़ार के लिए फूल वगैरह, चादर वगैरह खरीद सकते हैं, और कुछ खिलौने वगैरह भी यहाँ पे बिक रहे हैं, जो हम आपको दिखाते रहेंगे। तो गाइस चलिए दिखाते हैं हम। तो गाइस आप देख ही रहे होगे, इस समय मैं आया हूँ यहाँ के मेन गेट, जो इस दरगाह का मेन गेट है, वहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और मैं अंदर जा रहा हूँ। जो मैंने नियाज वगैरह ले ली है और इसे चढ़ाते हैं, चादर पोशी करते हैं, फिर उसके बाद आपसे मुलाकात करते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग अभी चादर पोशी करके आ गए हैं। गाइस मैं बता दूं, कोई इनको शाबिर पाक को 72 वलियों का सरदार माना जाता है। यहाँ पर इन्हें जो 72 वलियों का सरदार का रुतबा प्राप्त है। और क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने करीब 12 साल तक एक ही जगह पर खड़े होकर अल्लाह की इबादत की थी और उस तभी से इनको 72 वलियों का सरदार माना गया है। तो कहते हैं कि इन्होंने करीब 12 साल तक बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए लंगर को लुटाते रहे और उसी की वजह से इनका नाम पड़ा शाबिर। वैसे इनका बचपन का नाम था अलाउद्दीन अली अहमद, जो इनके बचपन का नाम था, लेकिन उन्होंने 12 साल तक करीब लंगर लुटाते रहे, कुछ खाया नहीं। कभी कभी भूख लगती थी, जब ज़्यादा भूख सताती थी तो ये जंगल में चले जाते थे, वहाँ पर पत्ते वगैरह खाकर गुजारा कर लिया करते। इस तरीके से इन्होंने करीब 12 साल तक लंगर बनाया और लंगर लुटाते रहे। लेकिन 12 साल के बाद इनको जो उनके मामा थे, तो भाई जो इनके मामा थे, इनका नाम था फरीदुद्दीन गंज शकर, जो पाकपट्टम, जो कि अब पाकिस्तान में है, उसमें रहा करते थे और वहीं से उन्हीं के पास रहकर ये लंगर को बनाते और लंगर लोगों में तकसीम करते, यानी लखनऊ बांटा करते थे। लेकिन इन्होंने कभी लंगर को कुछ चाखा नहीं, कभी खाया नहीं। जो इनकी वालिदा थी, वालिदा यानी माँ, जो इनकी वालिदा थी, उनका नाम था जमीला खातून। वो उनसे मिलने के लिए जब आई, तब उन्होंने देखा कि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। तब इन्होंने अपने भाई यानी फरीदुद्दीन गंज शकर से कहा कि ये इतना कमज़ोर कैसे हो गए। तब उन्होंने पूछा तो कहा कि आपने सिर्फ लंगर को बनाने और बांटने के लिए कहा था, कभी खाने के लिए कहा नहीं कहा, इसलिए मैंने कभी लंगर खाया भी नहीं। तो तभी से इनका कहा तुम्हारा तो बहुत सब्र करने वाले हो, इसलिए इनका नाम शाबिर पड़ गया। तभी से लोग इन्हें शाबिर पाक के नाम से जानते हैं। तो गाइस मैं बता दूं, इनकी पैदाइश अफ़गानिस्तान के हेरत शहर में हुई थी। उसके बाद ये
पाक पत्तन जो कि अब पाकिस्तान में है वहाँ आकर रहने लगे, लेकिन बाद में बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के हुक्म से इन्हें कलियर की तरफ रवाना करेगा और यहाँ पर ये आए और यहाँ पर इन्होंने इस्लाम धर्म को फैलाना शुरू कर दिया और लोगों को बुराइयों से बचाने का काम करने लगे। तो गाइस ये हम लोगों ने यहाँ पर एक बड़ी सी चादर का इंतजाम किया है, देखिए सब लोग आपने निकालना है और इस चादर को हम लेकर जाएंगे दरगाह के अंदर और आपको दिखाएंगे। गाइस चलिए हम आपको ये आओ। आपकी चादर दरगाह में पेश करती जाएगी। कर्मचारी या जो लोग खादिम बनकर दरगाह में घूमते हैं, अगर वे किसी जालिम से पैसे लेते हुए पकड़े गए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरगाह परिसर में कोई भिखारी, किताब बेचने वाला न दाखिल हो तथा कोई भी व्यक्ति दरगाह में लंगर तकसीम न करे। चलो आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ जाओ, चलो। तो गाइस जैसे ही अभी आपने देखा हम लोगों ने एक चादर का इंतजाम किया था, वो हमने चादर अभी चढ़ाई, आप लोगों ने देखा ही होगा। और इनके बारे में जो करामातें थी वो मैंने आपको बता दी और भी इन्होंने बहुत सी करामातें की थी। अगर हमें जैसे जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी हम आपको बताते रहेंगे। जैसे कि हमने भी बताया इन्होंने करीब 12 साल तक एक ही जगह पर खड़े होकर अल्लाह की इबादत की थी और करीब इन्होंने 12 साल तक खाना भी नहीं खाया था और उसी वजह से इनका नाम शाबिर पड़ा। और जब इन्होंने 12 साल तक लगातार खड़े होकर अल्लाह की इबादत की थी तब इन्हें 72 वलियों का सरदार बना दिया गया था। तो गाइस जब ये कलियर में आए, शरीफ में आए थे, तब यहाँ पर ऊंची जात और नीची जात का बहुत बड़ा भेदभाव चलता था। यानी नीची जात वालों को मस्जिद के अंदर नमाज तक पढ़ने नहीं दिया जाता। ये सिर्फ हिंदुओं में नहीं था, मुसलमानों में भी चलता था। तब यहाँ पर ये शाबिर पाक आए थे और इन्होंने लोगों को समझाया था कि ऊंची जात नीची जात अल्लाह के नहीं मानता। अल्लाह के करीब वही बंदा होगा जो नेक अमल करेगा और जो नेक अमल करते हैं वही बंदे अल्लाह के करीब होते हैं। कि ऊंची जात नीची जात का फ़र्क कुछ नहीं होता। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं, जो इनके वालिद थे सैयद अब्दुल रहीम, जो हज़रत गौसे पाक जिलानी के पोते थे, और तो इस हिसाब से ये हज़रत इमाम हुसैन के ख़ानदानी हुए, तो इन्हें हुसैनी भी कहा जाता है। और इनकी जो वालिदा थी जमीला खातून, वो उमर फ़ारूक के ख़ानदान से थी, तो इसलिए इन्हें फ़ारूकी भी कहा जाता है। तो गाइस साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो दिल्ली में निज़ामुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, कहते हैं कि निज़ामुद्दीन चिश्ती और ये आपस में काफ़ी अच्छे दोस्त थे और ये एक दूसरे को भाई मानते थे। मतलब ऐसे लोग तो गाइज़ आप भी इस दरगाह पर आना चाहते हो तो उसके लिए आपको उत्तराखंड के रुड़की शहर आना होगा और रुड़की से करीब 6 किलोमीटर पीरान कलियर नाम की जगह है, उस जगह पर आना होगा और उसी जगह पर ये दरगाह
बनी हुई है, जहाँ पर लोग दूर दूर से, बहुत दूर से आते हैं और अपनी दुआएं मांगते हैं और यहाँ से कहते हैं कि कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। तो गाइज़ मैंने आपको का पहला रास्ता बताया, रुड़की शहर से होकर आप इस दरगाह पर पहुंच सकते हो, लेकिन इसका दूसरा रास्ता है जो आप हरिद्वार आओगे, वो हरिद्वार से आप ये करीब 12-13 किलोमीटर की दूरी पर है और वहीं से फिर ये पड़ता है, आप यहाँ पर आ सकते हो। तो गाइज़ फाइनली हम लोग चादर चढ़ाकर बाहर आ चुके हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि कुछ गैर मुसलमान भी मैंने देखे थे जो अपनी मन्नत मांगने के लिए आए थे। कहते हैं कि यहाँ से कभी तक कोई भी खाली हाथ नहीं मार जाता, जो भी आप मांगोगे वो उसकी सारी दुआ कबूल वो करते हैं। तो गाइज़ फ़िलहाल हम इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।